बेतिया शहर में जुलूस निकालकर स्टेशन पर रत जगा एवं मनाया आज़ादी का जश्न। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार वर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार राज्य किसान सभा, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन तथा CITU के संयुक्त आह्वान पर आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए किसान, खेत मजदूर और ट्रेड यूनियन मजदूर मीना बाजार चौक से जुलूस निकालकर नारा लगाते हुए बेतिया स्टेशन पर पहुंचे, जहां जुलूस एक सभा में तब्दील हो गई। जुलूस में नारे लग रहे थे, स्वतंत्रता दिवस जिंदाबाद, आज़ादी का जश्न जिंदाबाद, देश की एकता जो तोड़ेगा वो देश का गद्दार है, राष्ट्रीय एकता की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेगा, जनतंत्र की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे आदि नारे लग रहे थे। स्टेशन पर रात्रि सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के संयुक्त सचिव प्रभुराज नारायण राव ने कहा कि आज का दिन देश के समस्त नागरिकों के लिए गौरव का दिन है। जिस ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से देश को आज़ाद कराने में हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, लाखों ने जेल और काला पानी की सजा को भोगा, तब जाकर हमें 1947 में आज़ादी मिली। इस आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्टों की भी बड़ी भूमिका रही। कम्युनिस्ट पार्टी की 1920 में स्थापना होने के बाद देश में पूर्ण स्वराज्य की मांग उठने लगी। कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं तथा मार्क्सवादी विचार से लैस शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा, पंडित किशोरीलाल जैसे क्रांतिकारियों ने शहादत दी या काले पानी की सजा को भोगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का प्रथम पोलित ब्यूरो जो 9 सदस्यों का बना, जिसमें सभी 9 नेता आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहे और बरसों अपनी जवानी को जेल में बिताएं। कामरेड BT रणदिवे 9 साल तक जेल में रहे तो कामरेड AK गोपालन का जेल जीवन 13 साल का रहा। कामरेड P राममूर्ति 10 साल तक जेल में कैद रहे तो कामरेड P सुंदरैया 3.5 साल तक जेल में गुजारे। कामरेड प्रमोद दास गुप्ता 10 साल तक जेल में रहे तो कामरेड ज्योति बसु 4 साल अपनी जवानी को जेल में गुजारे। कामरेड M वासो पुनैया तथा कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत 11 साल, EMS नंबूदिरीपाद 4 साल से ज़्यादा जेलों की चारदीवारी में गुजारे। इस तरीके से CPIM का प्रथम पोलित ब्यूरो को नवरत्न कहा जाता है। यह सब के सब आज़ादी के संघर्ष में अपनी जवानी बिताएं। जब 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा तो कांग्रेस के अंदर कम्युनिस्टों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया और एक बड़ी ताकत के रूप में कांग्रेस के अंदर हैसियत बनी, जिन्हें गरम दल के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्यों नहीं सब बीच में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी 1947 तक आज़ादी की लड़ाई में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 25 ईस्वी में RSS की स्थापना हुई। उसका एक आदमी भी आज़ादी की लड़ाई में गिरफ्तारी नहीं दी, बल्कि आज़ादी को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों से पैसे लेकर हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहे। आज दुर्भाग्य है विदेशों की गद्दी पर वे लोग बैठे हैं जो कभी भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान नहीं दिए और ना ही कभी स्वीकार किए कि मुख्यालय में 52 साल तक राष्ट्रीय झंडा नहीं फहरा। आज देश के घर घर में राष्ट्रीय झंडा फहराने की बात कर रही यह RSS 1930 ईस्वी में जब गांधी जी ने घर घर पर राष्ट्रीय तिरंगा लहराने को कहा तो केशव बलिराम हेडगेवार के नेतृत्व में RSS ने उसका पुरजोर विरोध किया था। आज वही देश का शासन चला रहे हैं, इसलिए आज आज़ादी खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, जनतांत्रिक अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। आज इसकी रक्षा की शपथ हमें भी लेनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना लाकर मात्र 4 साल के लिए सेना में बहाली की घोषणा कर सीमा सुरक्षा को कमज़ोर किया है। इसके साथ साथ जो नौजवान सीमा की रक्षा के लिए अपनी जवानी लौटाने के जज्बे के साथ सेना में जाना चाहते थे, जो 4 साल से ज़्यादा समय से लगातार बहाली की तैयारी कर रहे थे, आज उन्हें मात्र 4 साल के लिए नौकरी देने के कानून बनाए जा रहे हैं। अब किसी प्रकार का सेना के अंदर जो पद था, चाहे वो कर्नल हो, कैप्टन हो, लेफ्टिनेंट हो, हवलदार हो या सूबेदार, इतना ही नहीं, इन सभी पदों की समाप्ति हो रही है।
और सामाजिक आधार पर जो रेजिमेंट बने थे, चाहे वह गोरखा रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट या अन्य कोई रेजिमेंट जो बड़े गर्व के साथ देश की सुरक्षा की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा करते थे, उनको समाप्त कर दिया गया। इस तरीके से यह योजना राष्ट्र विरोधी है और सही मायने में राष्ट्र विरोधी तत्वों को सत्ता में जाने के बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। हमें इसका पुरजोर विरोध करना है। हम सीमा पर रक्षा करने वाले उन तमाम सैनिकों को पहले से जो सुविधाएं प्रदत्त थे उसे पुनः बहाल करने की मांग करते हैं और जब तक ऐसा नहीं होता हमारा आंदोलन निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों 13 महीने के किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत हुई। उन्हें किसी प्रकार की अनुदान नहीं दी गई। किसानों की मांगों को पूरा करने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर किसानों को धोखा दे रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों के बेटे जो सीमा को संभालते हैं, आज उनकी सेवा की सीमा में कटौती की जा रही है। उन्हें 23 साल की उम्र में गलत दिशा देने को मजबूर किया जा रहा है। इसलिए देश के समस्त किसान इस लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और जब तक मोदी सरकार की समाप्ति नहीं होगी यह आंदोलन चलता रहेगा। स्टेशन पर हुई सभा को किसान सभा के जिला सचिव चांदसी प्रसाद यादव, खेतिहर मजदूर यूनियन के सचिव प्रभुनाथ गुप्ता, CITU के जिला सचिव शंकर कुमार राव, नौजवान सभा के जिला सचिव मोहम्मद हनीफ, ई रिक्शा चालक संघ के महासचिव नीरज बर्नवाल, टांगा यूनियन के अध्यक्ष प्रकाश वर्मा, मोहम्मद वहीद, सुशील श्रीवास्तव, सदर आलम, मनोज कुशवाहा, मोहम्मद सहीम, राजू बैठा, वीरेंद्र राम, रजूल अंसारी, दोवा हकीम आदि ने अपने विचार रखे। अंत में 1 बजे रात्रि में कार्यक्रम समाप्त कर सभी लोगों को बधाई दी गई। न्यूज़ 9 टाइम्स।